तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात अमेठी की उस खबर की करेंगे जो खबर वाकई में आपको सन्न कर देगी। दरअसल एक महिला के साथ जबरन धर्मांतरण को लेकर अमेठी में न सिर्फ दबाव बनाया गया बल्कि आरोपी ने उसके साथ 2 महीने तक रेप किया। इस पूरे मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पूरा मामला आखिर है क्या, विस्तार से आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई। अमेठी में लड़की पर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का मामला सामने आया। अमेठी में क्या हुआ? अमेठी में लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म किया गया। करीब 2 महीने तक बंधक बनाकर दुष्कर्म हुआ। आजाद नाम के युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगा। आजाद का साथी रजा भी वारदात में शामिल था। पीड़िता पर धर्मांतरण का दबाव बनाने का आरोप लगा। पीड़िता से शपथ पत्र पर साइन कराने का आरोप है। धर्मांतरण के लिए राजी नहीं होने पर उसे घसीटा गया। अमेठी के इसी रामगंज थाने में क्रूरता को हद पार कर देने वाली एक घटना सामने आई, जब एक युवती को बहला फुसला करके बाहर ले जाया गया और बंधक बनाकर लगभग 2 महीने तक रेप जैसी वारदात को अंजाम दिया गया। बाद में लड़की किसी तरह से जान बचाकर आई तो इसी रामगंज थाने में FIR दर्ज कराती है। लगभग उस FIR में 5 लोगों का नाम है और 4 लोग एक विशेष समुदाय से आते हैं। आरोपी के चंगुल से छूटकर पुलिस के पास पहुंची पीड़िता ने अपने साथ हुए अत्याचारों के लिए न्याय की गुहार लगाई। पुलिस ने भी पीड़िता की तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पीड़िता के मुताबिक कुछ दिन पहले आरोपी उसे बहला फुसलाकर अपने घर से भगा लेकर गया। करीब 1 महीने तक आरोपी ने उसके साथ रेप किया। अब उसे लेकर घर लौटा तो अपने घर वालों के साथ मिलकर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने लगा। पीड़िता ने बताया कि विरोध करने पर आरोपी ने उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। मेरी बेटी गई थी 7 तारीख को, लेकिन कुल हेरा नहीं पाया। मई का, हाँ 2-3 महीने पहले। हाँ, तो हमने एप्लीकेशन नहीं लिखाया क्योंकि हेरते रहते हैं कि कहीं तो गई थी 1.5 महीने तक। उसके बाद आप लोगों ने बातचीत किया घर में कि भाई अभी बेटी आई नहीं? फोन उनकी थी? तो नहीं, कुछ नहीं, कोई फोन नहीं, कोई नहीं, समाचार नहीं। चली गई तो आप लोग को सूचना मिली? नहीं सर, तब नहीं मिली। कितने दिन तक? करीब 1.5 से 2 महीना, 1.5 महीना। 1.5-2 महीने। तो आप लोग परेशान नहीं हुए कि हमारी बहन कहाँ चली गई? सर धमकी तो मिलती थी ना, तो इस वजह से। मतलब किसका आता था? सर आते जाते लोग रास्ते में चिल्लाते थे, बोलते थे। क्या? अरे मतलब गाली से गाली गलौज भी करते थे, बोलते थे कई बार। क्यों धमकी क्यों देते थे? मार देंगे ऐसे। मतलब किस लिए वो लोग धमकी? मारने की उसको। मतलब कि किस लिए? जान से मारने की कुछ बोलोगे थाने को। जी। अच्छा, कि मतलब आप लोग अगर पुलिस में जाएंगे या कुछ करेंगे तो लड़की को मार देंगे? जी। तो आप लोग फिर कभी बोले नहीं उस डर की वजह से? नहीं सर। वहीं दूसरी तरफ अमेठी धर्मांतरण और रेप मामले में मुख्य आरोपी आजाद की बड़ी बहन ने कहा कि ये पूरा आरोप झूठा है। सर, ये जो आरोप लगा रहा है ये सब गलत लगा रही है। लड़की के घर वाले, लड़की के माँ बाप ये सब गलत लगा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। लड़की खुद अपनी मर्जी से गई थी। 3 महीना लड़की साथ में रही है। कोर्ट मैरिज खुद अपनी मर्जी से करी है। कब कोर्ट मैरिज हुई? कोर्ट में 7 मई को करी है। अच्छा। सबको पता था दोनों परिवार को? अब परिवार को पता था, मतलब जब वो भागे थे यहाँ से गए थे तो परिवार को किसी को नहीं पता था। अब इस मामले में यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने सख्त कार्रवाई होने की बात कही है। नहीं, सरकार हमारी सजग है और हम लोग किसी भी प्रकार के प्रलोभन के आधार पर धर्मांतरण के हम लोग विरोध में हैं और मुझे विश्वास है सरकार इस पर पूरी जांच कराकर और कठोरतम कार्रवाई करेगी और ऐसी कार्रवाई करेगी कि जो इस प्रकार के तत्व हैं उन तत्वों को एक मजबूत संदेश जा सके। और मुझे विश्वास है कि इस प्रकार के जो तत्व हैं, जो इस प्रकार की ताकतें हैं, हमारी सरकार चिन्हित करके सबके खिलाफ कार्रवाई करेगी। यूपी में पहले से ही धर्मांतरण पर रोक के लिए सीएम योगी सख्त हैं। एक कानून बन चुका है। ऐसे में इन आरोपियों का हिसाब होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश क्योंकि एक बार फिर से सुलग उठा है। यहाँ पर एक बार फिर से राजधानी ढाका में पुलिस और उपद्रवियों के बीच झड़प की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां हिंदुओं पर अत्याचार लगातार जारी है। घरों को आग के हवाले किया जा रहा है और मंदिरों को क्षतिग्रस्त। और इस पर अब असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं।
ये पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की तस्वीर है, उस बांग्लादेश की जो कट्टरवाद की भेंट चढ़ चुका है। कोई स्थिर सरकार तो नहीं बनी, लेकिन अराजकता वहां की सत्ता पर आसीन नजर आ रही है। हर तरफ मारकाट, आगजनी, उपद्रव और रक्तपात मचा हुआ है। जिस बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है, उसी की राजधानी में एक बार फिर से हिंसा की चिंगारी फूटी। देर रात सड़कों पर उपद्रवियों का सैलाब आया। छात्रों का रूप धारण कराए अराजक तत्वों ने हाथों में लाठी और डंडे ले रखे थे, जो ढाका में सचिवालय के पास उत्पात मचा रहे थे। अर्धसैनिक सहायता बल ने रोकने की कोशिश की तो वो उनसे भी भिड़ गए। मारपीट और हंगामा मचाना शुरू कर दिया। तनाव तब बढ़ा, अर्धसैनिक बलों ने भी लाठियां बांधी, जिसमें 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। करीब 2 महीने से जारी बांग्लादेश में खूनी खेल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हिंदुओं पर कट्टरपंथी ताकतों का अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हिंदू परिवार वहां पर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। बांग्लादेश में जारी हिंदुओं के संघर्ष को लेकर असम के सीएम हेमंता बिश्वा शर्मा ने मुस्लिम घुसपैठ पर बयान दिया। Hindus are fighting and staying in Bangladesh. Last 1 month we have not detected a single Hindu people, but we are arresting in last 1 month 35 Muslim inflation. There is no record. অসমত এজনো হিন্দু সোমাব চেষ্টা কৰা নাই। যি সোমাব চেষ্টা কৰি আছে মুছলিম মানুহসকল আহিছে, বাট নট ফৰ আসাম টু গো টু বেংগলোৰ এণ্ড তামিলনাডু। এইবিলাকেতো আহিব খুজিলে কেতিয়াবা আহিব পাৰিলেহেঁতেন এট দ্য টাইম অফ পাৰ্টিশ্যন। তেওঁলোকে বাংলাদেশক নিজৰ জন্মভূমি বুলি ভাবে কাৰণেইটো অহা নাছিলে। So we should have respect to them. भले हिंदू परिवार बांग्लादेश में पीड़ा में है, लेकिन अपनी जमीन और अपने अस्तित्व की लड़ाई वो हर रोज लड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट और रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात घाटी की उस खबर की करेंगे जो खबर आप सबके लिए जानना बहुत जरूरी है। दरअसल अनंतनाग में आतंकियों के 3 सहयोगियों को पकड़ा गया है। पूरी खबर क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पुलिस ने सेना के साथ मिलकर आतंकियों के 3 सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। उनकी पहचान दाऊद अहमद डार पुत्र नजीर अहमद डार, इम्तियाज अहमद रेशी पुत्र गुलाम अहमद रेशी और शाहिद अहमद डार पुत्र गुलाम मोहम्मद डार के रूप में हुई है। हसनपुरा तालिबा के रहने वाले इन सभी लोगों को हसनपुरा तुलखान रोड पर एक संयुक्त नाका चेकिंग अभियान के दौरान हिरासत में लिया गया। ऑपरेशन के दौरान संयुक्त टीम ने उनके कब्जे से 1 पिस्तौल, 1 मैगजीन, 8 पिस्तौल राउंड, 1 ग्रेनेड, 1 आईडी और अन्य आपत्तिजनक सामग्री सहित भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया। पुलिस ने बिजबिहाड़ा थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आतंकियों के मददगारों की पहचान करके उनकी संपत्ति पर कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब बात करते हैं रूस की, क्योंकि रूस पर ठीक वैसा ही हमला हुआ जैसा 24 साल पहले अमेरिका के ट्रेड सेंटर पर हुआ था। बस फर्क इतना है कि तब आतंकियों ने अमेरिका में विमान का इस्तेमाल किया था इस अटैक के लिए, लेकिन रूस में ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है अटैक के लिए। देखिए ये खास रिपोर्ट। Блять, это пиздец, сука! रूस में धमाके का अमेरिकी कनेक्शन। बिल्डिंग तो बस बहाना, क्या मिलिट्री बेस था निशाना? क्या यही वो हमला है जिसका बदला लेने के लिए पुतिन अब खूंखार हो चुके हैं?
क्या रूस और यूक्रेन जंग को विश्व युद्ध में तब्दील करने वाली तबाही के ताबूत में यही हमला आखिरी कील साबित होगा? क्योंकि रूस के सातारों में वैसा ही हमला हुआ है जैसा ठीक 23 साल पहले अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुआ था। बस उस हमले में आतंकियों ने प्लान का इस्तेमाल किया था और रूस पर हुए अटैक में ड्रोन दागा गया है जो 38 मंजिला रिहायशी इमारत से टकराया। इसमें 4 लोग घायल हुए हैं। रूस ने इस हमले का आरोप यूक्रेन पर लगाया है। इस हमले में रूस को ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, जबकि 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकियों ने इस तरीके से प्लान क्रैश करवाए थे। 9/11 हमले में 93 देशों के 3000 लोग मारे गए थे, जिसका बदला लेने के लिए अमेरिका ने लादेन को पाकिस्तान में घुसकर ढेर कर दिया था। क्या पुतिन भी कुछ बड़ा करने का प्लान बना रहे हैं? क्योंकि यूक्रेन ने रूस पर 20 ड्रोन दागे थे, जिनमें सबसे ज्यादा 9 ड्रोन सारातोव में फायर किए गए। इसके पीछे की वजह भी आपको समझा देते हैं कि रूस का सारातोव आखिर यूक्रेन के निशाने पर क्यों है। क्योंकि रूस का सारातोव वाला ये इलाका यूक्रेन की सीमा से करीब 900 किलोमीटर दूर है और यहीं पर रूस का स्ट्रेटेजिक बॉम्बर मिलिट्री बेस है। यहाँ बमबारी करने वाले जेट, हेलीकॉप्टरों की तैनाती होती है और क्रूज मिसाइलों के साथ ही परमाणु बम दागने वाले हथियार भी यहीं पर तैनात रहते हैं।